मैं दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहा हूँ और इस समय जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ सेंट्रल। 2016 में आईटी से किया हुआ है बीटेक। उसके बाद में प्रिपरेशन मेरी जॉब लगी थी, मैंने जॉब छोड़कर प्रिपरेशन स्टार्ट की। उसके बाद में 2019 में मैंने सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की तरफ सिलेक्शन हुआ मेरा, उसको मैंने एक्सटेंशन लेके उसके बाद मेरा जीएसटी इंस्पेक्टर हुआ एसएससी के थ्रू, और अब मैं ये दे रहा हूँ पीसीएस। होगा ऑप्शनल ज्योग्राफी है और काफ़ी अच्छा रहा। इंटरव्यू में ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी पूछा गया उन्होंने। मैंने यूपीएससी का 2 बार मेंस दिया हुआ है और पीसीएस का 3 बार दिया हुआ है। बताइए। मेंस के लिए तो मुझे लगता है कि जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो पहले आप बेसिक बुक्स कर लीजिए और उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चेंज इंडिया सोसाइटी वर्क में। फ्रेंड्स चलिए अभी देखते हैं, सर अभी इंटरव्यू देकर आए हैं और चलिए जानते हैं सर की स्ट्रेटजी कैसी रही और इंटरव्यू कैसा रहा है, अंदर का माहौल क्या है और सर की जर्नी कैसी रही, कैसे कैसे प्रश्न सर से पूछे गए। सर फ्रेंड्स अभी चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। फ्रेंड्स यूपी पीसीएस से बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, यदि अभी तक नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं और कोई भी क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। चलिए अब सर से बात करते हैं। हेलो सर, स्वागत है सबसे पहले आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम क्या है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए थोड़ा। मेरा नाम शिवम यादव है, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट इटावा है और मैं दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहा हूँ और इस समय जीएसटी इंस्पेक्टर हूँ सेंट्रल। सर आप इसके पहले सर अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। मैंने 2016 में आईटी से किया हुआ है बीटेक। उसके बाद में प्रिपरेशन मेरी जॉब लगी थी, मैंने जॉब छोड़कर प्रिपरेशन स्टार्ट की। उसके बाद में 2019 में मैंने सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट की तरफ सिलेक्शन हुआ मेरा, उसको मैंने एक्सटेंशन लेके उसके बाद मेरा जीएसटी इंस्पेक्टर हुआ एसएससी के थ्रू, और अब मैं ये दे रहा हूँ पीसीएस। और सर जैसे कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है और काफ़ी अच्छा रहा। इंटरव्यू में ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी पूछा गया उन्होंने। कोई क्वेश्चन याद है ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन तो बताइए सर। उन्होंने पूछा कि आप आईटी से हैं तो ये बताइए कि यहाँ पर पहले तो आईटी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। ज्योग्राफी से जो पूछा था उन्होंने फ्लडिंग मैनेजमेंट के बारे में पूछा था कि फ्लड को कैसे मैनेज करेंगे। अर्थक्वेक के बारे में बताइए कि कौन कौन से जोन्स होते हैं इंडिया में, तो वो सब बताया मैंने, जोन 4, जोन 3, जोन 2। तो जैसे कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड बता रहे हैं बीटेक आईटी था, इससे रिलेटेड कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए थोड़ा बताइए। ये तो मेरे साथ मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा पूछा गया। उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के बारे में पूछा, फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जो अभी इस समय है उसके बारे में पूछा, फिर उन्होंने पूछा कि जो एज एन इंजीनियर आप क्या इनोवेटिव कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में। तो ये काफ़ी मतलब मेरे बैकग्राउंड से काफ़ी क्वेश्चन पूछे। 2 लोगों ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे और मुझे लगता है मैंने अच्छे जवाब भी दे दिए। तो सर आपका मीडियम क्या रहा है? मैं एक्चुअली वहाँ पर बाइलिंगुअल चल रहा था, वो कोई क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ रहे थे, कोई इंग्लिश हिंदी पूछ रहे थे, तो मैं कंफर्टेबल था दोनों में। तो मैंने दोनों में ही, जो इंग्लिश में पूछ रहा था मैंने इंग्लिश में बताया, जो हिंदी में पूछ रहा था मैंने हिंदी में बताया। सर इस तरह अगर फाइनली में तो आपका मीडियम क्या रहा मेंस? मेरा एक्चुअली सारा मीडियम इंग्लिश ही है, तो मेंस भी मैंने इंग्लिश में दिया था। ये मेरा पहला इंटरव्यू है, मैंने 3 मेंस दिए हैं उससे पहले। सर जैसे कि आप इंटरव्यू लेवल तक पहुँचे, इससे पहले कोई यूपीएससी का भी मेंस दिया या फिर इंटरव्यू दिया, कितने बार मेंस टोटल दिए हैं? मैंने यूपीएससी का 2 बार मेंस दिया हुआ है और पीसीएस का 3 बार दिया हुआ है। हाँ, और इंटरव्यू लेवल कोई यूपीएससी में भी दिया? यूपीएससी मैंने सीएपीएफ का इंटरव्यू दिया हुआ है एक बार, तो उसमें सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद मैंने एसएससी सिलेक्शन दिया। यूपीएससी का केवल एक इंटरव्यू और ये बाद में दूसरा। ओवरऑल सर जैसे बता रहे हैं कि 3 बार आपने यहाँ पे मेंस लिखा है और 2 बार यूपीएससी के मेंस लिखा, वैसे क्या कमियाँ रहेंगी जो आपका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसके बारे में बताइए। आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ और बेस्ट कर सकता था? मुझे लग रहा है मेरा ज्योग्राफी में हर बार मेरा कम नंबर आया है, 200, 190, और इस बार मुझे लगता है ऐसा कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे, तो होपफुली इस बार सिलेक्शन होगा मेरा। क्या सर इंटरव्यू जो बोर्ड मेंबर थे आपका किस पैनल में था? प्रोफेसर थे कोई त्रिपाठी जी, तो काफ़ी अच्छा रहा। जाते ही जाते उन्होंने पहले मुझे कंफर्टेबल किया, उन्होंने कंग्रेचुलेट किया कि आप इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, आपको पहले बधाई। उसके बाद पूछा आपकी प्रेफरेंसेस क्या क्या हैं, तो मैंने प्रेफरेंसेस बताई। उसके बाद इंटरव्यू चालू हुआ। उन्होंने आईटी से ही शुरू किया। सब लोगों ने मुझसे आईटी से बहुत सवाल पूछे। सर आपसे कोई सिचुएशन क्वेश्चन भी पूछा गया, सिचुएशन देकर? वही बताया ना कि आप एसडीएम हैं तो आप कैसे रिसोर्स अच्छे से मेंटेन करेंगे, आप अपनी आईटी सेक्टर जो आपने बीटेक किया है उसको कैसे वहाँ पर प्रदर्शित करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे पॉलिसीज़ वहाँ पर एज एन आईटी इंजीनियर। तो यही क्वेश्चन था एक। सर प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं अपने आप को? प्रीलिम्स के बताइए, स्ट्रेटजी की कोई रणनीति बताइए। प्रीलिम्स के लिए तो मुझे लगता है कि जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो पहले आप बेसिक बुक्स कर लीजिए और उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर कर लीजिए, जो सबको पता है जो बुक्स आती हैं। करंट अफेयर्स की कौन कौन जैसे कि बुक फॉलो किए थे, कौन मैगजीन फॉलो किए थे, कोई वेबसाइट वगैरह बताइए। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं हमेशा से यूपीएससी की तैयारी करता था, तो यूपी का करंट अफेयर मैंने कभी ज़्यादा देखता नहीं था, तो उसके लिए मैं यूपी का कोई करंट अफेयर नहीं देखता। नॉर्मली जो पढ़ता था, नॉर्मली जैसे मान लो कोई एक्सप्रेसवे बना तो ये सब चीज़ पता हो जाती थी। मैं एक्सप्लिसिटली कोई यूपी का करंट अफेयर फॉलो नहीं किया मैंने कभी। ओवरऑल सर जिसकी स्टैंडर्ड बुक कौन कौन फॉलो किए, थोड़ा सा बुक लिस्ट वगैरह बता दीजिए, कौन कौन पढ़े आप? जैसे पॉलिटी की मैंने लक्ष्मीकांत फॉलो करी थी सबसे पहले, उससे पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी जब मैं नया था, तो थोड़ा बेसिक मेरा क्लियर हुआ।
हिस्ट्री के लिए मैंने बिपिन चंद्रा पढ़ी और स्पेक्ट्रम पढ़ी। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल ही था तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने जो ज्योग्राफी मैंने ऑप्शनल पढ़ा था वही मैंने प्रीलिम्स में लगाया। उसके बाद इकॉनमी के लिए मैंने पहले तो एक मृणाल सर के वो आते हैं वीडियोस, वो देखे थे क्योंकि मुझे इकॉनमी में काफ़ी दिक्कत हुई थी शुरू में। उसके बाद फिर मैंने जो है रमेश सिंह एक बुक आती है वो, इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर आयस की बुक देखी थी। तो यही सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हाँ, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक है, तो वो चीज़। सर इसके लिए आप कोचिंग भी किए थे या फिर सेल्फ स्टडी किए? 2017 में मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था। आप यूपीएससी के लिए, मैं बोलूँगा तो प्रमोशन हो जाएगा कोचिंग का। उस समय मैंने वाजीराम इंटरवी ज्वाइन किया हुआ था। हाँ, जीएस का प्रीलिम्स कोर्स जो था, प्रीलिम्स फाउंडेशन कोर्स, तो ठीक ठाक कोर्स था। मैंने कोचिंग ज्वाइन करने के बाद लगा कि मैं बिना कोचिंग के भी कर सकता हूँ। तो जो न्यू कैंडिडेट को है वो उसने कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए कि अभी कोचिंग से कुछ फ़ायदा मिला, आपको हेल्प मिला? सर मैंने ज्वाइन किया हुआ है तो मैं मना करूँगा तो लोग कहेंगे देखिए आपने तो कर ली और आप एडवाइस कर रहे हैं मत कीजिए। बट एक्चुअली मुझे लगता है कि इस समय कोरोना के बाद से सब कुछ डिजिटल काफ़ी हो गया है। यूट्यूब पे काफ़ी लोग आ गए हैं, अनअकैडमी पे काफ़ी लोग आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि बिना कोचिंग भी किया जा सकता है। सर जैसे कि आपने बताया कि आप बीटेक आईटी के हैं, आप एक इंजीनियर हैं, बीटेक है, आपको क्या वो मोटिवेशन फैक्टर रहा कि आपने सिविल सर्विस के चुना, सिविल सर्विस में आने के लिए जो प्रेफर किया, तो क्या मोटिवेशन फैक्टर रहा सर? एक्चुअली बचपन से मैं ऐसा नहीं कहूँगा जैसे लोग कहते हैं कि बचपन से मेरा सपना था जो है सिविल सर्वेंट बनने का, ऐसा कुछ नहीं था। 2016 मैंने बीटेक किया, उसके बाद मेरे चेन्नई प्लेसमेंट हुआ था एचपी में। वो मैंने छोड़ने के लिए मैंने कहा चेन्नई कौन जाएगा, तो मैंने एसएससी के लिए अप्लाई करना चाहा। फिर एक मेरा दोस्त है सौरभ, उसने मुझे कहा कि नहीं यार तुम इधर आ जाओ, ये देखो ज़रा, ये अच्छा एग्ज़ाम है, इसको करो। तो मैं जब पढ़ने लगा देन आई रियलाइज़ कि मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था। तो अब मैं बैक जाके देखता हूँ तो मुझे लगता है 11th-12th में मैं ह्यूमैनिटी भी ले सकता था, अगर मुझे मतलब प्रॉपर गाइडेंस और मुझे पता होता कि मुझे अब लग रहा है कि मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। तो उसके बाद से फिर वो जर्नी चलती गई और अब मैं यहाँ हूँ। सर जैसे आप बता रहे हैं कि आप इंस्पेक्टर हैं और CAPF का इंटरव्यू दिए, SSC के थ्रू आपका सिलेक्शन भी हुआ है, तो सर जॉब में रहते हुए आप तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें। ओवरऑल सर कितने घंटे तैयारी को देते हैं स्टडी में पढ़ने के लिए माने तो? एक्चुअली शुरुआत में तो काफ़ी पढ़ना पड़ रहा था, 8 घंटे कभी कभी, जब मैंने नया प्रिपरेशन किया 8-8 घंटे पढ़ना पड़ रहा था। बट अब जो है अब काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है तो मैं 4 घंटे पढ़ लेता हूँ कभी। बट ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना चाहिए। अब लोग कहते हैं 12 घंटे पढ़ते हैं, मैं तो आखिर में मैंने 12 घंटे पढ़ा था, ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम नॉर्मल है, हम लोग नॉर्मल जैसे ही लोग सेलेक्ट होते हैं। और 4-5 घंटे, अगर अब 4-5 घंटे, तब जब आप नए हो तब आप 8-9 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है मैं 4-5 घंटे पढ़ता हूँ तो मेरा हो जाता है। तो जो न्यू कैंडिडेट हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में आना चाहते हैं, तो उन्हें बेसिक कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं? बेसिक सबसे पहले तो ये है कि आप NCERTs पढ़िए। अगर आपका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड नहीं है तो आपको ज़रूर पढ़ना है NCERTs, वो एकदम आपका बेस तैयार कर देंगे। उसके बाद आप रेफरेंस बुक्स पर जाइए, प्रीवियस ईयर पेपर्स पर जाइए, और प्रीलिम्स से ज़्यादा तैयारी आप मेंस की भी करिए, क्योंकि लोग प्रीलिम्स में लगे रहते हैं साल भर, फिर उनका प्रीलिम्स होता नहीं है, फिर वो 1 साल प्रीलिम्स में लगे रहते हैं। मेंस की तैयारी तब कर रहे हैं जब मेंस होता है, तो तब तक हो जाती है देर। तो आप प्रीलिम्स की तैयारी करिए, अगर प्रीलिम्स नहीं हो रहा है आपका तो मेंस की तैयारी में लग जाइए। तो यही मेरा मैसेज है। मेंस के लिए सर कितने घंटे, माने तो ओवरऑल कितने घंटे प्रैक्टिस आंसर राइटिंग को लिए देनी चाहिए? देखिए आंसर राइटिंग, लोग पहले तो आंसर राइटिंग करते नहीं, जैसे मैंने कहा कि प्रीलिम्स में ही लगे रहते हैं। तो आंसर राइटिंग मुझे लगता है इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा और सबसे मेन पहलू वही है, क्योंकि आपके पास अगर एक कोई आंसर है उसको 5 लोग अच्छे से लिख सकते हैं, और जो सबसे अच्छे से लिखेगा वो सिलेक्शन पाएगा। और जैसे वेन डायग्राम्स हुए या इंडिया का मैप हुआ, जितना अच्छे से आप आंसर रिप्रेजेंट कर देंगे उतना मार्क्स मिलेगा। बस यही मैं कहना चाहूँगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें आंसर का उतना बहुत अच्छा रहेगा। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे। थैंक यू एवरीवन।